तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मल्टी यूजर ऑथेंटिकेशन के बारे में कि आप लारावेल में मल्टीपल यूजर ऑथेंटिकेशन कैसे लगा सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये जो लेक्चर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और अगर आपने ये लेक्चर काफी ठीक से समझा तो इसमें आपको कभी दिक्कत नहीं होगी आगे चल करके कि आपको मल्टीपल यूजर ऑथेंटिकेशन लगाना है। ठीक है, लाइक मैंने इस लेक्चर में तो बेसिकली 4 यूजर्स के लिए लगाया है, आप 5 यूजर के लिए, 6 यूजर के लिए, 7 यूजर के लिए, जितने यूजर चाहो आप उन यूजर्स के लिए लगा सकते हो मल्टीपल ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑथेंटिकेशन चलने वाला है वो बेसिकली हमारे 4 रोल्स हैं यहाँ पर। एक सुपर एडमिन रहेगा और एक सब एडमिन रहेगा, एक सिंपल एडमिन रहेगा और एक है आपका यूजर। ठीक है, तो यहाँ पर इन चारों को कैसे मैंने ऑथेंटिकेट किया है और इनको मैंने अलग अलग डैशबोर्ड पर कैसे रिडायरेक्ट किया है। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबका अलग अलग अपना डैशबोर्ड है, यूजर का अलग है, एडमिन का अलग है, सब एडमिन का अलग है, सुपर एडमिन का अलग है। ठीक है, ये मैंने कैसे मैनेज किए हैं वो आपको इस लेक्चर को डीपली देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दूंगा डेमो, देन मैं आपको जो है कोड के बारे में अंडरस्टैंड करा पाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डेमो दे लेता हूं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो मेरे पास एक लॉगिन है। अभी मैं थोड़ा अंडरस्टैंड करा देता हूं। मेरे जो डेटाबेस में आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे बेसिकली 4 यूजर्स हैं। ठीक है, यहां पर देख पा रहे हो 4 यूजर्स हैं, बेसिकली संदीप, सुपर एडमिन, सब एडमिन, एडमिन। ठीक है, मैंने हालांकि यूजर का जो नेम है वो संदीप है, बाकी सुपर एडमिन का सुपर एडमिन है, सब एडमिन का सब एडमिन है और एडमिन का मैंने नेम दे दिया एडमिन। ठीक है, सबसे पहले मैं सुपर एडमिन को दिखा देता हूँ कि सुपर एडमिन के पास क्या ताकत है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सुपर एडमिन को लॉगिन करता हूँ। ये ऑलरेडी यहाँ पर फिल लेवल था बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो मैंने सुपर एडमिन का कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड है। यहाँ पर देखिए मेरा जो काम था वो बेसिकली मल्टीपल ऑथेंटिकेशन लगाना और उनको अपने अपने डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट करना और उनको वही यूजर्स, सॉरी वही मीनूस तो होने चाहिए। जैसे लाइक सुपर एडमिन के पास क्या है वो यूजर्स को देख सकता है कि इसके पास कितने यूजर्स हैं। लाइक वो चाहे आपका देख सकते हो यहाँ पर एक आ रहा है आपका यूजर है, सिंपल एक यूजर है। एक एक का रोल है आपका सब एडमिन का, जो कि आपको यहाँ पर सब एडमिन दिखाई दे रहा है। सुपर एडमिन को ये सारे के सारे यूजर्स दिखाई दे रहे हैं जिनके बेसिकली रोल्स क्या क्या है। ठीक है, बल्कि बस उसको अपने आप को छोड़ करके बाकी सब यूजर आएंगे, लाइक जो सिंपल यूजर है या जो कोई सब एडमिन है या जो एडमिन है। ठीक है, क्योंकि सुपर एडमिन के हाथ में वो ताकत है कि वो किसी भी यूजर को सिंपल यूजर भी कर सकता है, सब एडमिन को एडमिन भी कर सकता है, और एडमिन सब एडमिन को एडमिन भी कर सकता है। ठीक है, जो कि आपका काम होगा मैनेज रोल के अंदर से। ठीक है, लाइक यहाँ से आप यूजर नेम यूजर सेलेक्ट करो कि आप संदीप को या सब एडमिन को कुछ भी बनाना चाहते हो। ठीक है, मैं एक न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ जिसमें मैं अब यहाँ पर जो है लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। बेसिकली सिंपल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपल यूजर को लॉगिन करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं यूजर को अगर मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ, लाइक मैं यहाँ से लॉगिन करके दिखाता हूँ, तो यूजर का एक अपना डैशबोर्ड है जो कि नॉर्मल है। ठीक है, हालांकि मेरा जो काम था वो आपको बताना है कि कैसे आपका डैशबोर्ड चलेगा, जो भी अपना होगा, कैसे राउटिंग आपकी चलेगी, प्रॉपर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये यूजर का डैशबोर्ड है। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये सिंपल डैशबोर्ड है जहां पर आपका जो यूआरएल बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, स्लैश डैशबोर्ड करके। यहाँ से मैं यूजर को लॉग आउट करता हूँ क्योंकि इसके पास एक ही राउट था। अब लाइक मान के चलिए मैं सब एडमिन को लॉगिन करता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सब एडमिन को लॉगिन करता हूँ। लाइक मैंने यहाँ से जो है सब एडमिन को लॉगिन करता हूँ एंड सब एडमिन का यहाँ पर डैशबोर्ड आएगा और देख सकते हो यहाँ पर ही सब एडमिन का डैशबोर्ड आ रहा है और आपको यहाँ पर यूआरएल दिखाई दे रहा होगा सब एडमिन स्लैश डैशबोर्ड। मतलब जो भी आपके यूआरएल चलेंगे वो सब एडमिन स्लैश के साथ आपके राउट चलने वाले होंगे, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने डायनेमिक किया है। लाइक अब मैं जो है एडमिन को भी लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि एडमिन बेसिकली लॉगिन हो पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको लाइक लॉगिन किया। ठीक है, सिंपल एडमिन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख पा रहे हो ये सिंपल एडमिन लॉगिन हो पा रहा है। ठीक है, तो इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ। अब बाय द वे मान के चलिए अभी देखिए एडमिन जो है बेसिकली अपने डैशबोर्ड को एक्सेस कर पा रहा था। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ नहीं, मैं चाहता हूँ कोई यूजर है, लाइक मान के चलो ये संदीप यूजर है, इसको मैं चाहूंगा कि ये मेरा एडमिन बन जाए। ठीक है, तो लाइक मैं मैनेज रोल में चला जाता हूँ। यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, लाइक संदीप को मैं बनाना चाहता हूँ एडमिन। ठीक है, या आप सब एडमिन बना सकते हो, सुपर एडमिन भी बना सकते हो, बट सुपर एडमिन आप क्यों ही बनाओगे। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ सिंपल एडमिन बना दूं इस यूजर को। ठीक है, तो अपडेट रोल करता हूँ, इसका रोल अपडेट हो गया। अगर मैं यूजर्स में जाकर के चेक करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो इसका रोल क्या हो गया, अब एडमिन हो गया। अगर मैं इसको लॉगिन करूंगा तो पहले यूजर का जो डैशबोर्ड था वो आपको पता है नॉर्मल आ रहा था, अब यहाँ पर जो है इसका बेसिकली वो डैशबोर्ड आएगा जो कि आपका एडमिन का था। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो अब एडमिन का डैशबोर्ड आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे। अगर मैं इसको सिंपल यूजर बनाना चाहता हूँ तो मैं कैसे बनाऊंगा,
लाइक मैं यहाँ से अगर जाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ संदीप को, इसको मैं कर देता हूँ सिंपल यूजर, ठीक है, अपडेट रोल कर देता हूँ। अब यहाँ से संदीप अगर अगेन लॉगिन करता है, लाइक समथिंग इसने पासवर्ड डाला और ये अब लॉगिन करता है, तो ये सिंपल यूजर डैशबोर्ड पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये डेमो है, बेसिकली मैंने डेमो दे दिए हैं आपको, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये वर्किंग कैसे हो रही है, ठीक है। सबसे पहले हम डीबी स्ट्रक्चर के पास आ जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो मेरा यूजर्स नाम का टेबल है, ये बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें मैंने एक रोल की ऐड की है, मीन्स रोल कॉलम ऐड किया है अपने टेबल के अंदर रोल, जिसमें क्या है यूजर जो होगा सिंपल जो यूजर है, लाइक यहाँ पर देख पा रहे हो संदीप एक यूजर है जो कि नॉर्मल है, जिसका रोल क्या है 0। अब जो सुपर एडमिन का रोल है वो है 1 और सब एडमिन का रोल का जो आईडी है वो है 2, एडमिन की आईडी रोल आईडी है 3। अब ये रोल आईडी कैसे आपको मिल रही है, वो हमने एक टेबल बनाई हुई है रोल्स नाम की, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने यहाँ पर 3 यूजर्स डिफाइन किए हुए हैं। सिंपल यूजर जो होगा वो बाय डिफॉल्ट 0 लेगा, जब भी कोई आपकी साइट पर रजिस्टर करेगा तो उसका रोल जो है बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगा, वो एज अ यूजर होगा। वो सुपर एडमिन के हाथ में है कि वो किस यूजर को क्या करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमने रोल यहाँ पर जो है डिफाइन कर रखे हैं और उसके बेसिस पर हमने यहाँ पर रोल प्रोवाइड किए हैं। 1 इज सुपर एडमिन, सेकंड इज सब एडमिन एंड थर्ड इज आपका एडमिन, ठीक है। तो यहाँ से ये मैनेज कर सकता है आपका सुपर एडमिन, ठीक है। ये तो मैंने बात कर ली डेटाबेस के अंदर। अब मैं बात कर लेता हूँ कोड में आ जाता हूँ कि कैसे मैंने मल्टीपल ऑथेंटिकेशन इंटीग्रेट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, अपने बेसिकली मॉडल्स पर, जहाँ पर मैंने रोल मॉडल एंड यूजर मॉडल बनाए रखे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, सिंपल आप ये कर लोगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपने मिडलवेयर क्रिएट करूंगा जो कि आपको मिलेंगे HTTP मिडलवेयर। अब यहाँ पर देखोगे मैंने गाइस कुछ मिडलवेयर क्रिएट किए हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पर देखोगे एडमिन ऑथेंटिकेशन, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक ये एडमिन ऑथेंटिकेशन क्रिएट किया है, एक मैंने क्रिएट किया सब एडमिन ऑथेंटिकेशन, सुपर एडमिन ऑथेंटिकेशन, यूजर ऑथेंटिकेशन। ये बेसिकली मैंने वो ऑथेंटिकेशन क्रिएट किए हैं जो कि बेसिकली मेरे रोल के बेसिस पर होने वाले हैं। सुपर एडमिन ऑथेंटिकेशन, सब एडमिन ऑथेंटिकेशन एंड देन लास्ट वन इज यूजर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अब इनके अंदर मैं कोड दिखा देता हूँ कि है क्या इनके अंदर, वो जानना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जब इनके मिडलवेयर में चेक कर रहा हूँ कि जो भी यूजर लॉगिन है, ठीक है, अगर उसका रोल 3 है, लाइक रोल 3 मीन्स कि उसका क्या होगा रोल, लाइक अगर मैं यहाँ पर देखूँ रोल 3 मीन्स एडमिन है, ठीक है। तो चलिए मैं सुपर एडमिन से बात कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा फ्लो पता चले। सुपर एडमिन पर हम पहले आ जाते हैं। अगर बाय द वे मान के चलिए वो यूजर लॉगिन है, ठीक है, कोई भी यूजर लॉगिन है और उसका रोल 1 होता है, मीन्स कि वो सुपर एडमिन है, तो क्या होगा, ये जो हमने ऑथेंटिकेशन लगा रखा है यहाँ पर, ये जो हमने मिडलवेयर क्रिएट किया है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली अगर उसका रोल 1 होगा तो हम उसको नेक्स्ट प्रोसीड कर देंगे, वरना हम उसे रिडायरेक्ट कर देंगे अपने स्लैश पर, ठीक है। ये हमने किया हुआ है तीनों, मतलब तीनों चारों मिडलवेयर के अंदर, ठीक है। मतलब उनके अंदर हमने रोल्स बता दिए कि ये उनके रोल्स होने वाले हैं। लाइक सबसे पहले मैंने सुपर एडमिन किया एंड अब आ जाता है आपका सब एडमिन। इसमें भी मैंने क्या किया हुआ है, इसमें भी मैंने किया हुआ है कि अगर उसका रोल 2 होता है, अगर वो यूजर लॉगिन है, तो क्या वो सिंपल अपनी रिक्वेस्ट को एक्सेस कर पाए, वरना उसको रिडायरेक्ट कर दो स्लैश पर, ठीक है, जहां पर भी उसका बेसिकली अगर मैच नहीं करता है वो। अगर बाय द वे मान के चलो मैं बाय द वे मान के चलो मैं सुपर एडमिन हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। बाय द वे मान के चलो मैं यहाँ पर सुपर एडमिन हूँ और मैं यहाँ पर डैशबोर्ड को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे मैं सुपर एडमिन डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट हो पा रहा हूँ, ठीक है। ये क्यों हो पा रहा हूँ, बेसिकली मैंने मिडलवेयर सेटअप किए हैं, ठीक है। बस आपको करना कुछ नहीं था, इन सभी के अंदर आपको क्या करना है, यूजर चेक करना है और उनके रोल बता देना है। अगर वो रोल उनका मैच करता है उस मिडलवेयर के अंदर तो आप नेक्स्ट को प्रोसीड कर दोगे, वरना उन्हें स्लैश रिडायरेक्ट पर रिडायरेक्ट कर दोगे, ठीक है। सेम थिंग मैंने यहाँ पर की हुई है, ये सेम रोल 2 के लिए किया हुआ है। एक है हमारा बेसिकली एडमिन कंट्रोलर, सॉरी एडमिन ऑथेंटिकेशन, इसमें हमने रोल 3 बताया हुआ है, और एक है हमारा यूजर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो कोई किसी का भी यूआरएल को जो है बेसिकली एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो रोल 0 है तो नेक्स्ट प्रोसीड करे, वरना रिडायरेक्ट कर जाए, ठीक है। ये तो बता दिया मैंने मिडलवेयर्स के अंदर की कहानी। अब मैं बात कर लेता हूँ इनकी कॉन्फ़िगरेशंस की, ठीक है। तो इसके लिए हमें kernel.php के अंदर जाना होता है, जहां पर हमें बेसिकली अपने बेसिकली मिडलवेयर्स मैंने यहाँ पर बता दिए, उनके मैंने कुछ नेम दे दिए, कस्टम नेम्स, लाइक इज सुपर एडमिन, इज सब एडमिन, इज यूजर। इज मीन्स कि यहाँ पर क्या वो सुपर एडमिन है, क्या वो सब एडमिन है, क्या वो एडमिन है, क्या वो यूजर है। इसलिए यहाँ पर मैंने ये बेसिकली कुछ कस्टम नेम अपने मिडलवेयर्स के दे दिए। अब मैं राउट्स पर चलता हूँ जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको यूज करोगे कोड को तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लाइक मैं वेब में आता हूँ, web.php में,
यहाँ पर मैंने जो है अपने कंट्रोलर्स जो है यूज कर रखे हैं, लाइक ऑथ कंट्रोलर, सुपर एडमिन कंट्रोलर, जो भी मैंने बनाए हुए हैं। बात यहाँ पर आ जाती है कि आपको वेब डॉट पीएचपी के अंदर कैसे मिडलवेयर्स को यूज करना है, तभी तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन चल पा रहा है। और ऑथेंटिकेशन ऐसे नहीं चलेगा, आपको ऑथ कंट्रोलर भी चेक करना होगा, काफी कुछ चेक करना होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ रजिस्टर वगैरह, क्योंकि ये आपको दिखाना जरूरी है। ऑथ कंट्रोलर भी आपको दिखा देता हूँ, साथ के साथ मैं आपको कोड समझाते चल रहा हूँ कि हो क्या रहा है वर्किंग यहाँ पर, ठीक है। कंट्रोलर्स में आया, ऑथ कंट्रोलर में आऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे रजिस्टर के बारे में, ठीक है। मैप डॉट पीएचपी, और यहाँ पर जब रजिस्टर कोई लोड रजिस्टर आपका मेथड चलता है, लोड रजिस्टर में होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर हम सिंपल चेक कर रहे हैं कि अगर वो यूजर लॉगिन है ऑलरेडी, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक बेसिकली एक कॉमन मेथड बनाया हुआ है जो कि है रीडायरेक्ट डैश, ठीक है। ये बेसिकली मेथड बड़ा ही यूजफुल है। लाइक अगर मैं इस मेथड के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, रीडायरेक्ट लिया हुआ है, ठीक है, सिंपल एम्प्टी। अब मैं यहीं पर ये बेसिकली मैंने इसलिए कॉमन बनाया हुआ क्योंकि मेरे को रजिस्टर पर लॉगिन पर ये मेरे को यहाँ पर चेक लगाने का जरूरत पड़ी थी, इसलिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर यूजर लॉगिन है और उसका रोल 1 है तो वो अपने सुपर एडमिन डैशबोर्ड पर जाए, अगर उसका रोल 2 है तो उसका सब एडमिन डैशबोर्ड पर जाए, अगर उसका रोल 3 है तो वो एडमिन डैशबोर्ड पर जाए, वरना वो स्लैश डैशबोर्ड पर जाए जो कि आपका यूजर का डैशबोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने जो कॉमन मेथड बनाया वो काफी ज्यादा यूजफुल है। वो क्या करेगा, अगर यूजर लॉगिन होगा तो आपको एक वो देगा राउट, जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं इस मेथड के अंदर, लाइक सुपर एडमिन डैशबोर्ड, सब एडमिन डैशबोर्ड, एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है। उनको रिडायरेक्ट करके आपको क्या कर देगा, राउट में प्रोवाइड करेगा, और जिसमें हमने रिडायरेक्ट लगा दिया कि भाई इन पर रिडायरेक्ट हो जाए जो भी यूजर लॉगिन है, ठीक है। तो ये तो मैंने बात कर ली लोड रजिस्टर के बारे में। अगर यूजर लॉगिन होगा तो वो ऑटोमेटिकली अपने डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रोल आईडी, ठीक है। वरना आपका रजिस्टर पेज शो हो जाएगा, अगर वो रिडायरेक्ट नहीं होता है मीन्स यूजर लॉगिन नहीं है। अब रजिस्टर होगा तो सिंपल वो रजिस्टर हो जाएगा नॉर्मल, इसमें कुछ नहीं है। अब यहाँ पर लॉगिन पर आ जाते हैं, तो सिंपल मैंने क्या किया हुआ है, कोई कोई यूजर है और लाइक मैं यहाँ पर जो है लॉगिन हूँ, और मैं यहाँ पर जो है अपने स्लैश डैशबोर्ड पर जाता हूँ, तो क्या मैं जा पाऊंगा, क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो चेक लगाया हुआ है कि अगर लाइक यहाँ पर देखोगे वेब डॉट पीएचपी स्लैश को जैसे मैंने हिट किया तो वो लोड लॉगिन को चलाएगा। लोड लॉगिन में यूजर लॉगिन था ऑलरेडी, तो उसको पता चला हाँ ये यूजर लॉगिन था और इसका जो रोल था वो बेसिकली क्या था, 1, क्योंकि ये सुपर एडमिन था तो उसने उसको राउट में वो स्ट्रिंग प्रोवाइड करी जो कि आपका ये बेसिकली था सुपर एडमिन स्लैश डैशबोर्ड, तो उसने उसको रिडायरेक्ट कर दिया, सिंपल था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसलिए मैंने ये मेथड जो है कॉमन बनाए हुए जिससे कि हमें काफी जगह यूज कर पाए, ठीक है। अब जो है यहाँ पर सिंपल हो रहा है कि जब यूजर लॉगिन होगा, अब देखिए लॉगिन होने के केसेस भी बनते हैं, लाइक ईमेल पासवर्ड आया और हमने चेक किया हाँ ये यूजर क्रेडेंशियल अगर ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे जो करंट यूजर लॉगिन हुआ है, करंट यूजर लॉगिन हुआ है, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट सिंपल अपने तरीके से रिडायरेक्ट करा सकते हो, बट मैंने जो एक कॉमन मेथड बनाया हुआ है रिडायरेक्ट डैश, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि यूजर का रोल क्या है, उसके बेसिस पर उसको रिडायरेक्ट कर दो जहां पर उसका राउट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब यूजर लॉगिन होगा तब हमने दोबारा से हमने रिडायरेक्ट डैश को कॉल कर लिया, जब उसके क्रेडेंशियल मैच कर जाते हैं तो उसने जो राउट दिया हमने उस पर रिडायरेक्ट कर दिया लॉगिन होने के बाद, वरना आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड इनकरेक्ट बताएगा अगर उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड इनकरेक्ट होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लोड डैशबोर्ड। ये सिंपल यूजर का डैशबोर्ड है, जब यूजर अपना आता है, लाइक यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। मैं इनको थोड़ा कॉलेप्स कर देता हूँ जैसे कि आपको थोड़ा अंडरस्टैंड हो पाए, क्योंकि अब हमने मिडलवेयर बनाए हैं, उनको मैंने कर्नल में डिफाइन भी किया है, तो उनको यूज करने की जरूरत कैसे पड़ रही है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कमेंट बनाई हुई है सुपर एडमिन राउट्स, तो अब देखिए यहाँ पर मैंने जो प्रीफिक्स लगाया हुआ है वो लगाया हुआ है मैंने सुपर एडमिन। तो जो भी आपके राउट्स बनेंगे सुपर एडमिन के अंदर, जैसे मैं मैनेज रोल में जा पा रहा हूँ, तो यहाँ पर देख पा रहे हो सुपर एडमिन आपका स्टार्टिंग में आ रहा है, तो उसके बेसिस पर क्या है, मैंने प्रेफिक्स इसलिए लगा दिया क्योंकि अगर मैं यहाँ पर प्रेफिक्स नहीं लगाता तो मेरे को यहाँ पर कस्टम लिखना पड़ता स्लैश सुपर एडमिन, मतलब सभी राउट्स के अंदर मेरे को स्लैश सुपर एडमिन लिखना पड़ता। तो सभी जगह लिखने की बजाय मैंने प्रेफिक्स में प्रोवाइड कर दिया सुपर एडमिन, और मिडल वेयर मेरा इस पर कौन सा चले, इस सुपर एडमिन, ठीक है। अब इसका काम क्या था, इस मिडलवेयर का काम क्या था, बेसिकली इसका मिडलवेयर का काम ये था कि अगर वो इन डैशबोर्ड पर आते हैं, मतलब इन राउट्स को अगर कोई यूजर एक्सेस करता है, अगर वो सुपर एडमिन है तो उसको उसको बेसिकली जाने दो, लाइक अगर मैं दिखा दूं एक बार थोड़ा आइडेंटिफाई करके मीन्स क्लियरफाई करके इसको, ठीक है। एच टी टी पी मिडलवेयर्स एंड देन मैं यहाँ पर आता हूँ अपना सुपर एडमिन, सॉरी सुपर एडमिन ऑथेंटिकेशन, ठीक है।
तो अब क्या होगा, लाइक बाय द वे मान के चलो मेरे पास आया कौन सा यूआरएल, लाइक मैनेज रोल, ठीक है, सुपर एडमिन मैनेज रोल। अब इसने चेक किया कि हाँ करंट यूजर तो यार रोल 1 ही है, तो इसको जाने दो। अगर ये रोल 1 नहीं होता और अगर आप चाहते एडमिन के द्वारा इसे एक्सेस करने को, इस राउट को अगर एक्सेस करने को, तो ये आपको उसके डैशबोर्ड पर एक्सेस मतलब एडमिन के डैशबोर्ड पर ही रिडायरेक्ट कर देता, ना कि सुपर एडमिन के पर, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर प्रिवेंशन लगा रखा है कि web.php में कि इस सुपर एडमिन हो तभी वो आपके ये राउट्स चलें। अब देखिए जो भी आपके सुपर एडमिन से रिलेटेड जो भी राउट्स बनेंगे वो आपके इस ग्रुप के अंदर जो है डिफाइन होंगे, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये मैंने जो कॉलअप्स किया, ये यहाँ पर देख पा रहे हो डैशबोर्ड है, देख सकते हो यहाँ पर मैं यूजर्स को शो करा पा रहा हूँ, ये जो यूजर्स है, ठीक है। तो इनके लिए मेरा ये राउट हिट हो रहा है, ठीक है। और मैनेज रोल के लिए देख पा रहे हो अपडेट रोल, जो कि मैं अपडेट रोल जो कि मैं सुपर एडमिन साइड इफेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो सेम थिंग मैंने क्या किया है, ये तो मैंने सुपर एडमिन के लिए था, सेम थिंग मैंने सब एडमिन के लिए की है। बट यहाँ पर मेरा एक ही राउट था तो मैंने बस आपको एक ही राउट बता दिए। बट यहाँ पर जब भी आप सब एडमिन के साथ अगर आप राउट क्रिएट करते हो, लाइक अगर आप चाहते हो सब एडमिन के और मल्टीपल राउट्स हों, तो आप उनको यहाँ पर डालिएगा। कहीं आप सोचो कि बाहर डाल दूं या किसी और के अंदर डाल दूं, तो ऐसा गलती मत करिएगा। जिसके राउट्स हैं उनके अंदर डालिए जो भी इसकी ग्रुपिंग सेट की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस सब एडमिन लगाया हुआ है, यहाँ पर हमने प्रीफिक्स सब एडमिन लगाया हुआ है। सेम थिंग हमने यहाँ पर की हुई है, प्रीफिक्स हमारा यहाँ पर चलेगा एडमिन, और जो कि इज एडमिन चेक करेगा, और यहाँ पर आपके राउट्स आएंगे जो भी एडमिन से रिलेटेड होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं बात कर लूँ, यहाँ पर आपका आ जाता है सिंपल यूजर। अब देखिए सिंपल यूजर जो है आपका ये वाला राउट्स तो एक्सेस नहीं कर सकता, इसलिए हमने यहाँ पर भी इस यूजर को ऑथेंटिकेट किया है कि वो यूजर जो आ रहा है वो ऑथेंटिकेटेड यूजर होना चाहिए, और ऑन द बेसिस ऑफ रूल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगाए हुए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं अगर और डीपली बताने बैठा, बाकी तो और कुछ नहीं है, सिंपल यहाँ पर डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट हो रहा है और कुछ नहीं है। एक बार मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ आपकी संतुष्टि के लिए कि लाइक अगर मैं सुपर एडमिन कंट्रोलर में आ जाता हूँ तो सिंपल यहाँ पर डैशबोर्ड लोड हो रहा है। बाकी आप सब कुछ ऐसे ही चलाइए नॉर्मली जैसे आप करते हो काम। बट आपको जो हैंडलिंग करनी होती है मल्टीपल ऑथेंटिकेशन के लिए, आपको अपने ऑथेंटिकेशन क्रिएट करने होते हैं, मीन्स मिडलवेयर क्रिएट करने होते हैं, कर्नल में ऐड करने होते हैं, web.php में ग्रुपिंग बनानी होती है, ठीक है। ग्रुपिंग बना करके आप काम कर सकते हो अगर मल्टीपल ऑथेंटिकेशन है। अगर आपके यहाँ पर 1000 ऑथेंटिकेशन भी लगने वाले हैं तो आप जस्ट कॉपी पेस्ट करो और अपने मिडलवेयर बनाओ, कर्नल में उन्हें डिफाइन करो, एंड web.php में उनको यहाँ पर सेट कर दो मिडलवेयर को, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप वर्किंग कर सकते हो। अब मैं एक चीज और आपको बताना भूल गया, आपने ये देखा होगा कि ये जो मीनू है ओनली वो आपके सुपर एडमिन को आ रहे थे, बाकी किसी और एडमिन को नहीं आ रहे थे, ना सब एडमिन को आ रहे थे ना एडमिन को। वो कैसे आ रहे थे वो भी मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। इन सभी को क्लोज करता हूँ, तो यहाँ से मैं इन सभी को क्लोज कर देता हूँ। बाकी आप देख लीजिएगा, मैं कोड आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एंड यहाँ पर हम हाँ रिसोर्सेज के अंदर मैंने यहाँ पर जो है व्यूज का स्ट्रक्चर भी देख लो, आप कैसे देख रहे हो मेरा। जैसे तो एडमिन का स्ट्रक्चर अलग है, मीन्स एडमिन फोल्डर अलग बनाया हुआ है कि जिसका एडमिन का डैशबोर्ड ये है, ठीक है। लेआउट के अंदर हमारा ये लेआउट चल रहा है। सब एडमिन के अंदर हमारा सब एडमिन का डैशबोर्ड है जो कि मैंने सब एडमिन लिखा हुआ था, ठीक है। सुपर एडमिन के अंदर तीन व्यूज हैं जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, क्योंकि सुपर एडमिन के अंदर यूजर्स आ गया था, मैनेज रोल्स आ गया था, ठीक है। ये यूजर का है, बाकी जो एक्सटर्नल रहते हैं आपके जो भी फॉरगेट पासवर्ड वगैरह वो आप बाहर भी रख सकते हो, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था मेनू के बारे में, तो आप आ जाइए लेआउट के अंदर layout.billet.php। इसमें मैंने क्या किया हुआ है वो देख लीजिए। यहाँ पर मैंने एक चेक लगाया हुआ है कि इफ ऑथ यूजर रोल अगर 1 है तो उसको वो मेनू शो, देख सकते हो यहाँ पर ये कंडीशन आपकी तभी चलेगी जब किसी का रोल 1 होगा, ठीक है। जब किसी यूजर का रोल 1 होगा, लाइक अगर मैं किसी और यूजर को, लाइक मैं यहाँ से अगर किसी यूजर को अगर लाइक संदीप को अगर मैं यहाँ से सुपर एडमिन बनाता हूँ तो उसी को ये मीनू जो है शो होंगे, ठीक है। बाकी किसी और को शो नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई हुई है 1। अब देखिए यहाँ पर आप चाहते हो नहीं मल्टीपल मैं यूजर्स के साथ इंटरेक्ट कर पाऊँ, लाइक तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो कि लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरे सब एडमिन के लिए कुछ मीनूज आए, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ करके। तो यहाँ पर आप यूज करोगे @elsif, ठीक है। @elsif यूज करो, और सब एडमिन का जो रोल है बेसिकली 2 है। तो अब ये क्या होगा, जो मीनू है वो आपके सब एडमिन को स्टार्ट हो जाएंगे शो करना, ठीक है। पर यहाँ पर आपके मीनूज कुछ अलग होंगे जो कि आप डिफरेंट रखना चाहोगे, यूजर्स रखना चाहते हो रख सकते हो। बेसिकली मेरा काम जो था बेसिकली आपको बताना ये था कि आप कैसे मल्टीपल ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, ठीक है। तो सॉरी, आई होप आपको जो है लेक्चर पसंद आया होगा मेरा,
ठीक है, थोड़ा मैं कंट्रोल वाई कर देता हूँ अगेन। ठीक है, यहाँ पर ये मेरा यहाँ तक था। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर जो एल्सिफ मैं हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे काम का नहीं है। आपको जो है मैं कोड प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कोड। इसको आप R&D कर लीजिएगा और प्रॉपर वे में। अगर आपको फिर भी लगता है नहीं हमें अंडरस्टैंड नहीं हुआ है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।